ओम नमो नारायण नमः। पांचवा अध्याय आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन। भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परमार्थिक स्वरूप का वर्णन। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने पर पंडित जन आंतरिक प्रालय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। जय श्री हरि। शिरोरोग, प्रतिशाय, पिनास, ज्वर, शूल, भगंदर, जुल्म, अर्श, भवाशीर, शोध, सूजन, श्वास, तमा, सर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुंठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे दुश्चेत, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया। असूया का अर्थ है गुणों में दोष आरोपण, अपमान, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पंछी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे दुर्ज्वर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि देविक कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुखों के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडल आकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गरम और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, वो मल मूत्र रूप महापक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकुड़ने में सामर्थ्य नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का सुमिरन कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मूल मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन, प्रज्ञापत्य, गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से उत्पन्न पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। जय श्री हरि। हे मुनि सत्तम,
उत्पन्न होने के अनंतर भारी वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा और से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान अथवा धूमपान आदि आहार भी दूसरों की ही इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मलमूत्र आदि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्य अवस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुण में और क्या दोष में। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य छिन्नोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोभ हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोभ का फल नरक बतलाया गया है। इसलिए अज्ञानी पुरुषों को यही लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्रित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूर एक विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उच्च समझ हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठर अग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रिय स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है, तथा सुमरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता है तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है। वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त सोच आचार नष्ट हो जाता है। भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं
और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई स्मरण करके वह अत्यंत संताप व दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृंदावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी तो सुनो। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती। उस समय वह अपने हिरण्य, सोना, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा। इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मरमवेदी कक्रज आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालु और ओठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमश दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है। अतः वह धर धर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट के कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरण उपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वह सुनो। जय श्री हरि। प्रथम, यम किंकर अपने पासों में बांधते, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते। तदनंतर यमराज का दर्शन होता और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। जय श्री हरि। हे दुज, फिर तप बालुका, अग्नि, यतन और सत्र आदि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे अत्यंत असहाय होती है। आरे से चीरे जाने, मूसमे में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिरदों से नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर से जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। जय श्री हरि। हे दुष्य, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक तथा स्वर्ग भोगों में अंतर। बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में भी नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल अवस्था में, युवावस्था में, माध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रसन और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्ति ग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। जय श्री हरि। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है।
स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतकरण तप्त हो रहा है, उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले अध्यात्म आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निर्तिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रजित, अज्ञान घोर अंधकार के समान उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक वत और विवेकजन्य ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का सुमिरन कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्मा दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकस ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थवेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और अपरा ऋग आदि वेद त्रयी रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अजम्मा, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि, पाद आदि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्त और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परमधाम ही ब्रह्मा है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित आदि सुषम परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद एवं अस्य स्वरूप का वाचक है। जय श्री हरि। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पराविद्या है। त्रयमय ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपराविद्या है। हे द्विज, वह ब्रह्मा यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारत है कथन किया जाता है। हे मित्र, चमत्कारणों के कारण महाविभूति संग पर ब्रह्मा के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गवार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूत आत्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। जय श्री हरि। हे मित्रे, इस प्रकार ये महान भगवान शब्द पर ब्रह्मा स्वरूप श्री वासुदेव जी का ही वाचक है।
किसी और का नहीं। पुंज पदार्थों को पूजित करने के लक्षणों से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौड़, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वह स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केशीध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की है। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए हे वासुदेव कहलाते हैं। इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्व आत्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्राकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनो अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान विज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्राकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्वर में अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंत अभाव है। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, निष्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पराविद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या है। तो भक्तों, पंचम अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। 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 तो भक्तों, पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम आपको छठा अध्याय सुनाएंगे। तो भक्तों, इस प्रकार आप चैनल पर बने रहें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ श्री गुरु महाराज और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से कि जो भक्तगण
हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को सद्बुद्धि दें और उनके बच्चों को, उनकी युवा पीढ़ी को, उनकी संतान को भी सद्बुद्धि दें और आने वाले समय में सनातन धर्म की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। भारत माता की जय, राष्ट्र माता की जय, गौ माता की जय। आपका, आपके परिवार का कल्याण हो। जय श्री हरि।